श्री तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा आज एक पोस्ट शेयर किया गया है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं तय समय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से अविलंब शिक्षकों के 2 लाख रिक्त पदों पर बहाली करने का निर्देश दिया ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। बिहार राज्य सरकार 2 लाख शिक्षकों के पद पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रही है। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, जिसके बाद से यहाँ पर भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक पोस्ट के माध्यम से ये सूचना दी गई है कि विधानसभा कार्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में बैठक की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा के सभी बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और जो भी सूचना मांगी गई थी सदन में, एक तरीके से विधानसभा में, उनके द्वारा फिर से विचार विमर्श किया गया है, लेकिन इसका कोई भर्ती पर फैसला नहीं लिया गया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रश्न का जवाब विधानसभा में दिया था और एक लिखित उत्तर भी सोशल मीडिया सर्च पर वायरल हो रहा था, जिसके माध्यम से ये खबरें प्रकाश में आई कि 63,000 पदों को स्वीकार करने के संदर्भ में बातें निकल करके आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा, जो कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनके द्वारा भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपी के क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में 63,000 से ज़्यादा टीचर के पद खाली हैं। ग्रामीण स्कूलों में 51,112 टीचर के पद खाली हैं और शहरी स्कूलों में 12,149 टीचर के पद खाली हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक भर्ती की अभी राह दिख नहीं रही है, बिहार में जो फैसला लिया गया है 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, उसमें क्या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी पात्र हैं आवेदन करने के लिए? तो अगर नोटिफिकेशन की बातों पर विश्वास किया जाए और जो वहाँ पर अभी हाल ही में एक तरीके से संशोधन किया गया है शिक्षा नियमावली में, उसके अंतर्गत आप पात्र नहीं हैं, लेकिन अगर आप कानून का सहारा लेंगे तो पात्र हो सकते हैं। इसकी चर्चा एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने किया हुआ है, किस तरीके से आप बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे अगर ये मामला कोर्ट में जाता है। तो देखिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके सामने पूरा भविष्य खुला हुआ है और अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, भविष्य में भी करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि कम से कम एक प्रयास तो कर लीजिए। अगर सफलता मिल गई तो आपको कम से कम सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वैसे ही इंतजार करना पड़ेगा जैसे कि अभी किया जा रहा है, क्योंकि भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे भर्ती में सम्मिलित होने का रास्ता खुलेगा। दूसरे अभ्यर्थियों का प्रश्न ये था कि क्या बीएड के अभ्यर्थियों को इस बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, जो वहाँ बिहार से संबंधित अभ्यर्थी हैं बीएड वाले, या फिर अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, अभी जो बिहार सरकार फैसला लेगी निश्चित तौर पर बीएड को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनसीटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके आधार पर 6वें चरण में बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिला था। ठीक है, तो अभी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला अंतिम रूप से जारी नहीं कर दिया जाता तब तक बिहार सरकार बीएड को मौका जरूर देगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही होगी, क्योंकि एक भी अभ्यर्थी अगर डीएलएड का फिर से कोर्ट चला जाता है तो ये मामला प्रकाश में आएगा कि अभी फैसला हुए बिना बीएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से एक तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो ये राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी इसकी लेगी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो भविष्य में जाकर के इस भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया जाएगा और उस फैसले के अधीन ही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रखा जाएगा। यानी कि राज्य सरकार बीएड को मौका जरूर देगी, लेकिन भविष्य में अगर इस प्रकार का कुछ फैसला आता है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार बाध्य होगी उस फैसले के अनुसार क्रिया करने के संदर्भ में या फिर उस फैसले के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया पर पूरा एक्शन लेने के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।